नमस्कार, राधे राधे। देखिए, मैं आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पाम का कलर, पाम का स्ट्रक्चर और साथ में होता है फिंगर और थंब का प्लेसमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि पाम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनका प्लेसमेंट किस तरीके से, यानी कि वो शुभ है या अशुभ है। साथ में हम देखते हैं लाइंस, यानी जो विजिबल लाइंस होती हैं, जो हमें आंखों से आसानी से दिखाई देती हैं। और कुछ लाइंस पर हम स्टडी करते हैं जो इनविजिबल होती है, यानी कि उसे हम हमारे दृष्टि से देखते हैं, शायद उतना वीडियो में उसके बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन हम उसके परिणाम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, उसने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, ये एक फीमेल पाम है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि व्यक्ति की रनिंग एज क्या है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति जो भी जिनका भी ये पाम है, उनका रनिंग एज 44 है, यानी कि इस रनिंग एज पर उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और इससे पहले उनके जीवन में क्या रहा और अब आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो ये पाम जो है वो बेसिकली स्क्वायरिश पाम है। स्क्वायरिश पाम का मतलब होता है कि वर्गाकार हाथ। देखिए, वर्गाकार हाथ में मैं हमेशा कहता हूं कि इसके अंदर हर जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, यानी जीवन में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो आपके एफर्ट्स के हिसाब से होते हैं। यानी कि एफर्ट्स के हिसाब से हर व्यक्ति सोचता है कि होने चाहिए, लेकिन स्क्वायरिश पाम में एक सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि इसके अंदर परिणाम जो है वो आपके एफर्ट्स के आधार पर नहीं, आपके भाग्य यानी कि आपके फेट के आधार पर प्राप्त होते हैं, जिसे हॉरोस्कोप में हम 9th हाउस से देखते हैं और पाम में हम उसे फेट लाइन से देखते हैं। देखिए, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जीवन में पता नहीं आप कितना प्रयास करते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम उस अनुपात में कह सकते हैं हम, यानी उस रेशियो में आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। तो एक मन में निराशा पैदा होती है कि हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी हमें वो एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा। नॉर्मली हम किसी और व्यक्ति को जब देखते हैं तो वो एडवांटेज उसे मिल रहा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपके एफर्ट्स काम नहीं करते, यानी कि बहुत सारे ऐसी लाइफ के अंदर आपके एग्रीमेंट्स हैं। जैसे मैरिज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आपका सब कुछ आप पर डिपेंड नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है कि आपका जीवन कैसा होगा। तो इन सब बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और देखिए, बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हम परिणाम आपको बताते हैं, वो बहुत एक स्टडी के बाद में उस पर एक वीडियो बनता है। ये वीडियो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो एज़ इट इज़ इसमें आपको दिखाई दे। जो चीज़ें दिखाई दे सकती हैं उन्हें हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उन्हें हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि अगर इस एज से पहले, तो हम यहाँ मार्क करते हैं कि आखिर 44 की जो एज है वो कहाँ पर रन कर रही है इस हाथ के आधार पर। तो देखिए, अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 21 यहाँ आता है, और उसके बाद अगर इसी लाइन को कर्व्ड ले तो 44 यहाँ आता है। अब देखिए, यहाँ पर 44, इट मीन्स कि अगर हम देखें कि 21 और 42 के बीच में ये जो एज है वो 42 है, तो ये एज है आपकी 21। तो अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप गौर करेंगे तो मैक्सिमम जो राहु की रेखाएं हैं वो इसी पार्ट में, यानी कि पहली राहु रेखा, दूसरी राहु रेखा, तीसरी, और ये तो सबसे बड़ी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो लगभग इनके जीवन में 38 से 40 के बीच में आई होगी। यानी कि इस राहु रेखा पर इनके जीवन का सबसे मुश्किल समय गया होगा जो इनके जीवन में दिखाई दे रहा है, यानी कि पाम पर दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, ये वक्त तो चला गया, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि निश्चित तौर पर इसके अंदर
जो परेशानियां हैं वो व्यक्ति ने भोग ली, तो उसके बारे में तो उसे ऑलरेडी सब पता ही है, तो उसे और चर्चा में करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इससे आगे इनके जीवन में क्या होने वाला है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो देखिए, अगर 44 पर रनिंग एज है, यानी 43.5 रनिंग एज है, तो आप ये कह सकते हैं 44 में, तो 44 में इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि अब जीवन कैसा होगा। तो देखिए 44 यहाँ आया, तो ये रेस्ट जीवन ये है आपका, यानी इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि राहु रेखा का कोई प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कि लाइफ में परेशानियां तो निश्चित तौर पर कम होंगी, लेकिन क्या वाकई हमें ऐसा परिणाम मिलेगा जिससे हम संतुष्ट हो जाएं कि इस जीवन में हम आए और हमने जो कामनाएं की या हमारी जो इच्छाएं थी या हमने जीवन में छोटे मोटे जो भी टारगेट बनाए, क्या वो हमें मिलेंगे? तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिना परेशानी की लाइफ जब होती है उस समय सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जुपिटर का। देखिए, बहुत समझदारी से समझने वाली बात है। यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ नॉर्मली इस तरीके से लोग एक्सप्लेन नहीं करते। अब देखिए, जब वक्त सही चल रहा हो तो विजडम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और विजडम है आपका ये जुपिटर। अब देखिए, यहाँ पर जुपिटर की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो कोई बहुत बेहतर पोजीशन नहीं है, और इसके सामने यहाँ पर अगर आप वीनस देखेंगे तो वीनस की सिचुएशन ओवर डेवलप्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में अगर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और बहुत अच्छा कुछ आप पाना चाहते हैं, यानी अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस जुपिटर को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, मैं इन्हें अलग से जुपिटर को ठीक करने के उपाय ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीनस और जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन जब तक बैलेंस नहीं होता, आप जीवन के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी को प्रदान नहीं होते, यानी आपको स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल पाम में मून का इतना स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है, यानी कि मून की सिचुएशन यहाँ पर इनका बहुत पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे लोग जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को इतना बेहतरीन तरीके से गुजारने का प्रयास करते हैं कि वो वाकई एक तारीफ के काबिल होता है। वो होता है इस मून की स्टेबिलिटी के कारण, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को कंट्रोल रखते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ना, ये अच्छे मून की निशानी है। निश्चित तौर पर ये पार्ट इनका बहुत अच्छा है, यानी मून और वीनस का ये पार्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आई? अगर हम ध्यान से देखें तो अब राहु की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल जुपिटर पार्ट में रह गई। अगर ये जुपिटर से संबंधित कुछ विशेष उपाय करें तो ये लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाएंगे, स्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे, यानी इनके जीवन में वो सब कुछ इन्हें मिल जाएगा जिनकी इनको इच्छा है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जुपिटर को ठीक कर लेने मात्र से ये पूरा पाम जो है वो बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो जाता है, और जुपिटर की यही स्थिति अगर ये ठीक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनको आने वाले समय में इस पॉजिटिव मून और पॉजिटिव वीनस और जो राहु अब अच्छी स्थिति में आ गया है, इन सब के कॉम्बिनेशन से इन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्ति, या ये कह सकते हैं जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया विजडम आपका स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विवेकपूर्ण आपने फैसले नहीं किए तो जीवन में वो तरक्की आपको प्राप्त नहीं होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और विजडम मतलब विवेक। सेकेंडरी देखो, एक साइन मैं यहाँ बताता हूँ, ये साइन देखिए, एक स्पष्ट तौर से अगर मैं देखूं तो ये एक फिश साइन है। फिश साइन का मतलब होता है कि व्यक्ति आपको चाहता है कि आप जीवन में कुछ बेहतर करके चाहें और जीवन में कुछ अच्छा करें। और देखिए, अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये फिश साइन लगभग क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि बंद है, क्लोज्ड का मतलब बंद है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात हुई कि ये क्लोज्ड है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फिश साइन का एडवांटेज ये लें तो ये पॉलिटिकली, मैं एक बात यहाँ पर पॉलिटिकल एडवांटेज की बहुत बड़ी बात मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बस इनको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनका सन भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। पाम कि मैं जो फिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, हालांकि शुरू में यहाँ रंध है, लेकिन ये रंध जो है अब
यहाँ पर एब्सोल्यूट हो गया और ख़ास तौर से ये एज भी निकल गई। बाकी के अगर आप फिंगर्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपस में सटी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे इनका धन जो है वो भी इनकी अच्छी मात्रा में प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ में अगर मैं मनी ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है जो भी लगभग क्लोज्ड पोजीशन में है, यानी कि आगे के भविष्य की अगर मैं बात करूं तो बड़ी सफलता को ये प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि बड़ी सफलता इन्हें मिल सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईश्वर अब आपके साथ है। केवल आपको विजडम, क्योंकि ईश्वर स्वयं विजडम के रूप में व्यक्ति के अंदर होते हैं, यानी व्यक्ति इंद्रियों में भगवान होते हैं और विजडम जो है वो भी भगवान का स्वरूप है, यानी कि विवेक। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखें और जुपिटर को ठीक करने का प्रयास करें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आने वाला जीवन आपका बहुत बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।